सीखें, ताकि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन सीखें और हमारे जीवन में बदलाव हो जाए। धन्यवाद, सारा आदर गौरव जलाल आपको और आपको मिलते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फादर, आमीन। सब लोग सुन सकते हैं? ठीक है। सबसे पहले दुनिया के सबसे सामर्थी, सबसे स्वस्थ और सबसे समृद्ध कलीसिया में आपका स्वागत है। दुनिया के, ठीक है, और आत्मा के परिपूर्णता में चलने वाले लोगों के बीच में आप बैठे हो, उस कलीसिया में आपका स्वागत है। जो कलीसिया चिन्ह और चमत्कार में सदा सदा चलता है, उस कलीसिया में आपका स्वागत है। जो पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ कलीसिया, उस कलीसिया में आपका स्वागत है। जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं कि आज आप बहुत खूबसूरत लगते हो, ऐसे कलीसिया में आपका स्वागत है। ठीक है, चलो सब लोग अपना बाइबल उठाए और गाइए मेरे साथ। क्या बाइबल उठाओ। साथ साथ चलेंगे, मेरा बाइबल और मैं, मेरा बाइबल वाले हैं। आपके आत्मिक जीवन का ये फ्यूल है, पेट्रोल। मतलब प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और वो भी आत्मा में प्रार्थना कैसे करते हैं। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब, अगर आप ये नहीं कर रहे हो, बहुत जल्द आप सूख जाओ। आप वो दाखलता बोलते हैं ना भाई, आप वो दाखलता से हट जाओ, क्योंकि वो प्रार्थना ही वो जीवन है जो आपको दाखलता से जुड़ा रहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि दाखलता मैं हूं और तुम क्या हो? डालिया। अगर डालिया जुड़ी हुई नहीं है तो उनको वो दाखलता का जीवन नहीं मिलेगा, वो फल नहीं ला सकते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में फल नहीं है, क्योंकि आप सूख रहे हो, क्यों? क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हो। जो चीजें आपके लिए सामान्य होना चाहिए, उन चीजों के लिए आपको बोलना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, क्या मुझे आपको बोलना पड़ेगा सांस लो? बोलना पड़ेगा? क्या आप आओगे मेरे पास और मैं बहुत कोशिश किया सांस लेने का, पर सांस आता ही नहीं, ये क्या करूं? आप बोलोगे ऐसे? क्योंकि आपको पता है वो जीने के लिए आपको जरूरी है। वैसे ही आत्मा में प्रार्थना करना आपके जीवन, आत्मिक जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसी में आपका चमत्कार है, इसी में आपका आशीष है, इसी में आपका शांति का स्रोत है, उन्नति का स्रोत है, सफलता का स्रोत है। जो कुछ आप ढूंढ रहे हो, इसी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए क्योंकि हम ये नहीं कर रहे, हम सूख रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा है बाइबल पढ़ने में, चर्च आने में, लोगों से प्यार करना हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लोगों को क्षमा करना मुश्किल लग रहा है। पर आज इस मुद्दे से हम सीखेंगे कि असल में आत्मा में प्रार्थना करना क्या होता है। सबसे पहले आत्मा में प्रार्थना करना, जिससे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रेइंग इन द स्पिरिट। सब लोग बोलो प्रेइंग इन द स्पिरिट। ठीक है, ये वचन पढ़ते हैं इफिसियों का 6:18। इफिसियों 6:18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जानते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर पौलुस कह रहे कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। क्या कर रहे? क्या कह रहे? आत्मा में प्रार्थना। कौन सा? विनती करते हुए और इसी के लिए जाते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार।
मतलब पौलुस यहाँ पर कह रहा है आत्मा में प्रार्थना जो करना होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं। एक मध्यस्थी का प्रार्थना होता है, एक आपका पर्सनल प्रार्थना होता है और हर चीजों में प्रार्थना करना होता है। ठीक है, वो आगे भी देखेंगे। तो पौलुस कह रहा है कि आत्मिक युद्ध के बारे में वो अभी बात किए हैं, उसके बाद कह रहे हैं आत्मा में प्रार्थना करना। मतलब आत्मिक युद्ध में आपको सफलता देता है ये चीज, आत्मा में प्रार्थना करना। परफेक्ट, ठीक है। तो आत्मा में प्रार्थना मेरे लिए जानना जरूरी है कि आत्मा में प्रार्थना कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये वर्स बहुत जरूरी है इसलिए ध्यान से पढ़ना। पढ़ यहूदा 1:20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। परफेक्ट, यहाँ पर क्या लिखा है? हे पवित्र, हे मेरे प्रियो, तुम क्या अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और आत्मा में प्रार्थना करते हुए, अगला वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में रखो और देखते रहो या ताकते रहो उस चीज से जो दया यीशु मसीह के आगमन पे आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सब लोग हैं मेरे साथ? यहाँ पर दो चीज कहा है, अपने अति पवित्र विश्वास पे बढ़ाते रहो, उस पे बांधते रहो। और यहाँ पर एक और चीज लिखा है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। वापस से यहाँ पर सिर्फ अन्य भाषा के बारे में नहीं कहा है, यहाँ पर हर प्रकार के प्रार्थनाओं के बारे में कहा है। ओके, मैं बताता हूँ आप लोगों को क्यों। अच्छा सवाल आपने पूछा। यहाँ पर प्रेइंग विद द स्पिरिट एंड प्रेइंग इन द स्पिरिट अलग है। मतलब आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा से प्रार्थना करना अलग है। ध्यान देंगे सब लोग। आत्मा में प्रार्थना मतलब मैं हर प्रकार के प्रार्थना कर सकता हूं। आत्मा से प्रार्थना करना अन्य भाषा होता है। पढ़ो ये पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 14 और 15। पहला कुरिन्थियों 14:15 से लेकर 15। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा से प्रार्थना करूंगा, किसके बारे में कह रहा है? अन्य भाषा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आत्मा में प्रार्थना करना और आत्मा से प्रार्थना करना अलग चीज है। सब लोग ध्यान देना। ओके, रेडी? आत्मा में प्रार्थना करना में क्या क्या आता है? धन्यवाद। आत्मा में प्रार्थना करना में क्या आता है? धन्यवाद का प्रार्थना भी आत्मा में प्रार्थना करना होता है। उसके बाद अन्य भाषा भी, उसके बाद स्तुति, उसके बाद आराधना करना भी आत्मा में प्रार्थना करना होता है। उसके बाद सन्नाटा, क्या बोलते हैं सन्नाटा? शांति, शांत, मौन रहते हो आप, एकदम स्तब्ध रहते हो। ठीक है, और उसके बाद कन्फेशन मतलब अंगीकार करना या घोषणा करना भी आत्मा में प्रार्थना करना होता है। आत्मा में प्रार्थना करने का इतने सारे प्रकार है। स्तुति करना, आराधना करना, घोषणा करना, अन्य भाषा में बातें करना, यह आत्मा में प्रार्थना करना होता है। सबको पता है। थैंक यू फादर। सब लोग हैं रेडी? नेक्स्ट, सबको पता है कि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर जाने वाले थे, उन्होंने अपने शिष्य को लिया एक ऐसे गार्डन में, एक ऐसे बगीचे में जहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा शिष्य से, तुम यहाँ पर रुको। 3 शिष्य से, पतरस, यूहन्ना और याकूब, यहाँ पर रुको थोड़ी देर के लिए, मैं जाके प्रार्थना करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यीशु मसीह गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं। घुटने पे जाके वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। ओके, परफेक्ट यहाँ तक? परंतु जब वो वापस आए अपने शिष्य को देखने के लिए, शिष्य सो गए थे। शिष्य क्या किए? सो गए थे। यीशु मसीह उनको बोले कि तुम क्या मेरे साथ 1 घंटे तक भी जागते हुए रह नहीं सकते थे? तुम सो क्यों गए? ध्यान देना यहाँ पे। ओके, ये कहानी पे ध्यान देना। शिष्य जो थे उनको भी प्रार्थना करना था और यीशु को भी प्रार्थना करना था, पर यीशु जागे हुए क्यों थे और शिष्य सो क्यों गए? क्योंकि शिष्य ने प्रार्थना करना चाहा पर उन्होंने शरीर में प्रार्थना करना शुरू किया, आत्मा में नहीं।
पर यीशु मसीह आत्मा में प्रार्थना शुरू किए, इसलिए वो जागते रहे और वो आत्मा में सच में प्रार्थना कर रहे थे। शिष्य ज्यादा देर तक प्रार्थना नहीं कर सके, सो गए, क्योंकि वो शरीर में प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा में। उनको मकसद नहीं पता था प्रार्थना क्यों करना चाहिए, इसलिए उनको नींद आया और झूलते झूलते सो गए, जैसे कि बहुत सारे जन अब कोशिश कर रहे करने का। सही बात है कि नहीं? प्रार्थना में अगर आपको नींद आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप आत्मा में नहीं जा रहे हो, आप शरीर में ही प्रार्थना कर रहे हो। शरीर फट से आपको उस क्षेत्र से बाहर निकालेगा और बोलेगा प्रार्थना मत करो, नींद आ रहा है आपको। पर किसी से पंचायत करते हुए, किसी से गपशप करते हुए, किसी से बात करते हुए आप एक बार भी ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो शरीर का काम है, इसलिए शरीर को जिस काम में मजा आता है उस काम में आपको सोने नहीं देगा। हाँ या ना? गांव जाने के लिए कितने दिन लगते हैं ट्रेन में? नींद बहुत कम आता है पर मजा बहुत ज्यादा आता है। पर 2 घंटे के प्रचार में इतना सोएंगे जितना 2 घंटे के ट्रेन जर्नी में, 2 दिन के ट्रेन जर्नी में कभी नहीं सोएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि शरीर के कामों में शरीर को मजा आता है, इसलिए वो आपको जागा हुआ रखता है। आत्मिक चीजों में शरीर का मन नहीं लगता है, इसलिए वो आपको फट से सुला देता है, फट से आपका ध्यान हटाता है और फट से आपको बाहर खींचने का कोशिश करता है। इसलिए बाइबल पढ़ते वक्त कितने जनों को नींद आता है? क्यों? आप शरीर में। शिष्य शरीर में थे, सो गए, पर यीशु मसीह आत्मा में थे और आत्मा में उन्होंने कुछ प्राप्त किया। उसके बाद देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां पे पढ़ो। मत्ती 26 का 41 वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, शरीर क्या है? एक मिनट, यीशु मसीह, मैंने आपको सिखाया था बहुत पहले इसके बारे में। यीशु मसीह दोष नहीं लगा रहे अपने शिष्य के ऊपर। यीशु मसीह कह रहे कि ये जो टेम्पटेशन है, ये जो परीक्षा है मुझ पर आ चुका है, कि मैं शरीर में जाने वाला था, कि मैं शरीर में होकर मैं परमेश्वर से कह रहा है यदि हो सके तो इस प्याले को हटा दो मुझसे। यीशु मसीह इसी मकसद के लिए आए, पर इतना युद्ध था आत्मा और शरीर के बीच में कि यीशु मसीह बोले कि ये प्याला जिसके लिए मैं आया हूँ वो हटा दो मुझसे। मतलब मुझे वो मृत्यु नहीं चाहिए, परंतु वो रुक गया वहां पे और उन्होंने कहा मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी। आत्मा को तुरंत कब्जा करने दिया और अपनी इच्छा को आत्मा के हवाले कर दिया। तो यीशु मसीह कह रहे अगर ये मेरे साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ और कितना ज्यादा होगा। कि आत्मा तो तैयार है, कितने जन तो तैयार है यहाँ पर प्रचार सुनने के लिए, पर उनका शरीर कह रहा है सो जाओ। उनका शरीर कह रहा है घर पे ये हुआ था। उनका शरीर कह रहा है आज जाके घर पे ये करना पड़ेगा। और उनका शरीर ये कह रहा है कि पास्टर का प्रीचिंग आज लंबा रहेगा या छोटा। सही बात है कि नहीं? यूथ लोग सोचते रहेंगे आज तो डांस प्रैक्टिस भी नहीं है तो पास्टर को खींच के जाएंगे। आपको तय करना है कि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो या शरीर में। शरीर में यदि प्रार्थना करोगे तो आपका मन भटकता रहेगा, आपका मन खाने पे जाएगा, आपके मन प्रॉब्लम्स पे जाएगा, आपका मन जो है समस्या पे जाएगा, लोगों ने क्या किया आपके साथ, और वो सोच सोच के आप रोते रहोगे। और परमेश्वर को लगेगा अरे यार ये मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पति ने जो किया उसके लिए रो रही है, कितनी प्यारी बेटी है, मेरे अच्छा है मन में, मेरे भलाई को देख के ये रो, नहीं, बच्चे परेशान कर ले इसलिए रो रही है। आपका मन ये सब में लगा रहेगा, इसलिए आप ये सब सोच के प्रार्थना में आते हो रोने के लिए। परमेश्वर कौन नहीं, कोई नहीं है मेरे दुनिया में। ये शरीर में प्रार्थना करना होता है। आत्मा में जब भी आप प्रवेश करते हो, आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के वातावरण में जब आप प्रवेश करते हो तो किसके साथ प्रवेश करते हो? धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ। उसके बगैर आप प्रवेश नहीं कर सकते। किसी को कुछ मिल रहा है, आज के बाद अगर किसी ने पकड़ा ना तो उनका प्रार्थना जीवन बदल हो जाए।
पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा परिवर्तन आ जाएगा आत्मिक जीवन में। आप कभी भी रोते हुए परमेश्वर के आंगन में नहीं जा सकते हो। वो शरीर में जाना होता है, वो एक क्या बोलते हो, वो तरीका नहीं होता है राजा के सामने अपने आप को पेश करना। यहां पर क्या लिखा है, आत्मा शरीर में जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको पता नहीं है कितना प्रार्थना करूं, तो सीमित रहता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, अगर मैं कहूं यहां पर खड़े होके प्रार्थना करो, कितने देर तक प्रार्थना करोगे बताओ मुझे। परमेश्वर धन्यवाद पिता, पिता परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता, पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद आंखें दिया, धन्यवाद नाक दिया, धन्यवाद कान दिया, धन्यवाद पास्टर दिया, धन्यवाद घर दिया, धन्यवाद, खत्म हो गया। और क्या पास्टर बस हो गया। और क्या बोलोगे? शरीर में प्रार्थना करना आप सीमित होते हो, आप समय को देखते रहते हो और आप बोलते हो कब खत्म होगा प्रार्थना, कब खत्म। आप शरीर में बैठे हो, प्रचार कब खत्म होगा, आप शरीर में बैठे हो। उसके बाद लिखा है यहाँ पे वीक, मतलब कमजोर वाला प्रार्थना रहता है। वो ऐसा प्रार्थना है जो दिल को भी छूता नहीं है, परमेश्वर का पहुंचता ही नहीं है परमेश्वर तक। ऐसे प्रार्थना कमजोर बांधे रहते हैं, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, मैं ये पापी हूं। ये वाले प्रार्थना कुछ असर नहीं करता है। आपको लग रहा है परमेश्वर सुन के दया करेंगे और मुझे नहीं। कितने सालों से ऐसे प्रार्थना कर रहे हो आप, हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इमोशनल। परमेश्वर मुझे क्षमा करना, मैं पापी हूं परमेश्वर, आपके सारे भलाई मेरे ऊपर होता रहा पर फिर भी मैंने पाप करना है। आपको लग रहा है परमेश्वर को रुला दोगे फिर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हाँ परमेश्वर इमोशनल ब्लैकमेल जिसे कहते हैं, नहीं नहीं नहीं। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान भटकता रहता है। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तभी क्या आता है दिमाग में, गैस बंद किया कि नहीं किया, दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, अरे इसको फोन करना था, अरे उसको पैसा देना था, अरे मेरे बच्चे आए कि नहीं आए, इतना शांति बाहर क्यों है, इतना ये लोग शोर शराबा क्यों कर रहे हैं। किसी ना किसी चीज पे आपका ध्यान, बच्चे शांत है तो प्रॉब्लम, बच्चे शांत नहीं है तो, बच्चे शांत नहीं है मतलब कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे बच्चे। सही बात है कि नहीं। ये अभी भी आप शरीर में, शरीर के क्षेत्र में आप अभी भी प्रवेश नहीं कर गए आत्मिक क्षेत्र में। उसके बाद देखो, आत्मा में प्रार्थना करना मतलब क्या होता है, एम्पावर्ड। आपको पता है जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो ना, किसी का शक्ति, किसी के अनुग्रह के द्वारा आप प्रार्थना कर रहे हो। आपका बॉडी थका हुआ है फिर भी आप उठ के प्रार्थना कर रहे हो, आप फिर भी घुटने पे हो, आप फिर भी प्रार्थना कर रहे हो लगातार। आपको नींद बहुत आ रहा है पर फिर भी आपने नींद को छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है कोई सहायता कर रहा है आपका, कोई मददगार आया है आपके पूरे शरीर के ऊपर कब्जा लेकर आपसे प्रार्थना करवा रहा है। इसको बोलते आत्मिक क्षेत्र में जाना। तभी थकान के बारे में आप सोचते नहीं हो, तभी ये नहीं सोचते बाहर क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या नहीं। आप खोए हुए हो, आप एक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो, उसको बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। उसके बाद क्या लिखा है, फोकस। बर्तन गिरता है, ये गिरता है, वो गिरता है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप फोकस्ड हो। आप बस परमेश्वर और उनके भलाई पे, परमेश्वर और उनके भलाई पे। आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है कि मेरा फोन बज रहा है क्या, मेरा फोन साइलेंट पे तो नहीं है, मेरा फोन लाउड तो नहीं है, अरे पूरा दुनिया चलेगा कैसा अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। 1 घंटे तक दुनिया का क्या होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं फोन के पास नहीं रहूं तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि बहुत भारी हो रहा है। जो शरीर में बैठे हैं उनके लिए भारी होगा, जो आत्मा में बैठे हैं उनके लिए आसान होगा। उसके बाद देखो विक्टोरियस, आप विजेता जैसे आओगे बाहर ऐसे प्रार्थना से। आपको ऐसा लगेगा कि बस खत्म हो गया सारा समस्या। कुछ लोग प्रार्थना के बाहर निकलते हैं, वही चेहरा, ये समस्या इधर ही बैठा है। नहीं, आपको अलग लगेगा, आपको लगेगा कि आप जीत गए, जैसे कि यहोशप्पत के साथ हुआ।
परमेश्वर ने कहा जाओ, तुमको लड़ने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने क्या किया? युद्ध में गए तो सही पर नाचते हुए गए। उनको मालूम है ये युद्ध खत्म हो चुका है। जश्न जो है आप युद्ध लड़ने के बाद करते हो, वो युद्ध लड़ने के पहले ही कर रहा था, क्योंकि उसको वचन मिल चुका था अंदर। जब वो उपवास प्रार्थना कर रहा था उसको वचन मिल गया कि तुम युद्ध जीत चुके हो, बस उनके लिए वो काफी था। जश्न मनाते हुए गए। अभी भी युद्ध लड़ना बाकी था, फिर भी जश्न मनाते हुए गए। आप जब भी प्रार्थना से बाहर आओगे, आप जश्न मनाते हुए, नाचते गाते हुए, जैसा मूसे के चेहरे पे नूर था वैसे आपके चेहरे पे नूर रहेगा। सही बात है कि नहीं? जैसे मूसा के चेहरे पे नूर था वैसे ही आपका चेहरा चमकता रहेगा। और बोलोगे ऐसा असीम शांति ने मेरे शरीर को के ऊपर कब्जा कर लिया, मेरे मन को शांत करा दिया कि अब मुझे कोई फिक्र ही नहीं। गया तो था मैं फिक्र लेके अंदर, पर जब बाहर आया तो ऐसा लग रहा है आराम से मेरा मसाज होकर आया, आराम लग रहा है। इसलिए अपने सारे क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो, and the piece of word that surpasses all understanding। उसके पहले क्या था? Make all your requests known to God। अपने सारे विनती को, अपने सारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, और फिर परमेश्वर का असीम शांति जो है वो तुम्हारे हृदय को बनाए रखेगा। जब आप पूरा का पूरा परमेश्वर पे डालते हो तो शांति आना अनिवार्य है। जब तक आप शांत नहीं हो तब तक उस क्षेत्र से बाहर मत आना। ओरल रॉबर्ट्स, परमेश्वर के इतने बड़े जन, वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कब तक तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो? वो बोले जब तक मुझे शांति अनुभव नहीं होता है। एक असीम शांति अनुभव होता है तब मैं बंद कर देता हूँ, मैं बाहर आता हूँ, तब तक मैं बाहर नहीं आता हूँ। हम क्या करते हैं? मिला नहीं मिला तो भी बाहर आ जाते, बस 5 मिनट हो गया, मेरा हो गया आज का कोटा। तब तक प्रार्थना में बैठे रहो जब तक शांति नहीं मिले। वो शांति का मतलब क्या है? तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, तुमको तुम्हारा विजय मिल चुका है, तुम्हारा जय मिल चुका है। समझ में आ रहा है किसी को? और लास्ट में सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल मतलब अलौकिक होता है। आपको लगेगा ऐसा जैसे कि स्वर्ग उतरा है आपके कमरे में, और ऐसा लगेगा कि स्वर्गदूतों से आप घिरे हुए हो, और पवित्र आत्मा आपको पहना, मतलब आपने पहन लिया पवित्र आत्मा को एक वस्त्र के समान। ऐसा लगेगा आपको कि पवित्र आत्मा है, मौजूद है यहाँ पर, सामने मेरे बैठे हैं और मेरे साथ बातें कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप पहुंच चुके हो। किसी ने कभी ऐसे प्रार्थना में महसूस किया? ये होता है आत्मा में प्रार्थना करना। तो आपको तय करना है कि यीशु में होकर आपको प्रार्थना करना है कि शैतान जो कर रहा है उस कार्य के बारे में सोच सोच के आपको प्रार्थना करना है। वो कमजोर वाले प्रार्थना है। अंधकार के बारे में प्रार्थना करना कमजोर है, वो आत्मा में प्रार्थना करना नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको तय करना है इस क्षेत्र से लेके उस क्षेत्र में कैसा जाना है। कुछ लोग जाते हैं कमरे में और ऐसे डिप्रेशन में बैठ जाते हैं, मेरे आंसुओं को कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, अपने आंसुओं से मत धोना भाई, मत धोना, मत धोना भाई मेरे चरण। वो धो दी थी, आज मत धोना, मेरे साफ है चरण, इतना आंसू मत बहे बाहर। और ये बंदा जो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है वो स्तुति के साथ प्रार्थना करता है, आनंद के साथ प्रार्थना करता है। भले बाहर कुछ हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है शैतान क्या कर रहा है, बाहर तहस नहस पूरा मचा हुआ, पूरा घर गंदा है, फिर भी मैं स्तुति करूंगा। जब तक घर साफ नहीं हो तब तक मुझे बेचैनी होता है, घर साफ हो नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, घर गंदा ही रहेगा, गंदा होता रहेगा। आप साफ करो, गंदा होगा। आप अपने आत्मा में प्रार्थना करना छोड़ना मत। आत्मा में प्रार्थना करना क्या होता है? थैंक यू फादर। आपको पता है बहुत ब्यूटीफुल गाना अभी हमने गाया था कि कौन सा? बारिश वाला, बारिश बन के आ ए रूहे पाक। रीड दैट, रोमन्स 8। थैंक यू फादर। रोमन्स 8 कौन सा वर्स है? अभी He prays for us with groanings। 8:26। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय
पढ़ो। रोमियो 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारे दुर्बलताओं में क्या करता है? सब लोग बोलो, आत्मा हमारी सहायता करता है। ध्यान देना, ध्यान देना। आगे। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो आत्मा क्या कर रहा है? हमारे दुर्बलताओं में सहायता दे रहा है। दुर्बलता का मतलब क्या है? कौन से दुर्बलता में? कि हम प्रार्थना करना नहीं जानते, इस दुर्बलता में। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, हाँ। हमारे लिए विनती करता है। ऐसे आहें जो बयान से बाहर है, हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। मतलब अन्य भाषा। हाँ या ना? नो। ठीक है, अन्य भाषा तो नहीं है तो ठीक है। और क्या है ये? जब मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, जब मैं ऐसा करता हूं, ये आत्मा प्रार्थना कर रहा है मेरे द्वारा। नो। आपको लग रहा है जब मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जब मेरा शब्द आ ही नहीं रहा, तब ये आत्मा आके मेरे दुर्बलता में प्रार्थना कर। नहीं, बकवास है ये। आपको लगा कि आप आहे भर भर के प्रार्थना कर रहे हो, नहीं। पढ़ो फिर से वो। हाँ, परंतु आत्मा आप ही कौन कर रहा है? ये आत्मा आप ही क्या कर रहे हैं? ऐसी आहें भर भर कर। कौन आहे भर रहा है? कौन आहे भर रहा है? अरे, पवित्र आत्मा आप ही आहे भर भर कर। तो कौन आहे भर रहा है? पवित्र आत्मा। ठीक है, आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। हम विनती नहीं कर रहे वहां पे भाई। मतलब पवित्र आत्मा हमसे इतने जुड़े हैं कि वो जानते हैं हमारे कमजोरियों को, हमारे दुर्बलताओं को। इसलिए बारिश बन के यहाँ उसमें भी बढ़ गया है, दुर्बलताओं में बल जो तू देता है और दुआ तो करता है। उसके बाद क्या है? मेरी खातिर रोकर कौन भरता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को आपके दुर्बलताओं का ज्ञान है और वो इतने आपसे प्यार करते हैं, इतने जुड़े हैं। जैसे कि यीशु मसीह धरती पे थे तो वो भी रोते थे लोगों को देखकर, वैसे ही पवित्र आत्मा का दिल इतना आपके लिए है कि वो मध्यस्थी करते हैं आपके प्रति कि आपको वो शक्ति मिले उन सब समस्याओं में या समयों में। Come on। वचन को जानना जरूरी है, इसलिए जब भी आप जाओ अपनी शक्ति में मत जाना प्रार्थना करने के लिए। बोलो पवित्र आत्मा अब मुझे आपकी जरूरत है, और फिर बैठ के प्रार्थना करो और बोलो पवित्र आत्मा। चलो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना खूबसूरत होगा। कम ऑन, लर्न इट, सीखो। कब तक उसी प्रार्थना में आप बैठे रहोगे? इसलिए तो यीशु मसीह का प्रार्थना इतना सामर्थ्य था, क्योंकि कभी भी वो शरीर में प्रार्थना नहीं करते थे, वो आत्मा में होकर प्रार्थना करते थे। ओके, सब लोग हैं मेरे साथ? नेक्स्ट पढ़ो। थैंक यू फादर। उसका 41 से 42 वचन। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यहाँ पर बहुत खूबसूरत रीति से यीशु मसीह दिखा रहे शरीर में प्रार्थना करना क्या होता है, आत्मा में प्रार्थना क्या होता है। शरीर में प्रार्थना करना यह होता है, प्रभु तू मेरे पति को बदल। आत्मा में, प्रभु तेरी इच्छा हो तू मुझे बदल।
शरीर में प्रार्थना करना होता है, प्रभु तू पैसा दे। आत्मा में प्रार्थना करना होता है, प्रभु धन्यवाद कि तुमने मेरे सारे जरूरतों को पूरा किया। मतलब शरीर में मैं जब हूं, मैं शारीरिक चीजों को देखकर उसको प्रार्थना बनाता हूं मैं। पर जब मैं आत्मा में हूं, परमेश्वर के वचन जो है वो मेरा सामग्री बनता है मेरे प्रार्थनाओं के लिए। कम ऑन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे हालातों को, परिस्थितियों को सामग्री बना के प्रार्थना में नहीं लाना है, पेश नहीं करना है। मुझे वचन को निकाल कर घोषणा करके प्रार्थना, धन्यवाद पिता क्योंकि आप मेरे चरवाहा हो और मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं हो सकता है। धन्यवाद पिता कि धर्मी जन के पद पे कभी कोई मृत्यु नहीं, कोई दुर्घटना नहीं है और कोई दुष्टता कभी हो नहीं सकता है। धन्यवाद कि आपकी भलाई मेरे ऊपर है। धन्यवाद कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसको सामग्री बनाओ, इसको बोलते आत्मा में प्रार्थना। ओहो थैंक यू फादर। पर यीशु मसीह ने कहा यहाँ पे, पिता अगर हो सके, शरीर में आया, यीशु मसीह शरीर में आया। देखो मैं आपको वहां पर लेकर जा रहा हूं जो सिद्ध पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी शरीर में आए। एक बार यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अगर ये हो सके तो ये कटोरा जो है, ये जो प्याला है आपके क्रोध का, वो हट जाए, वो निकल जाए। परंतु तुरंत यीशु मसीह ने पहचाना ये शरीर का आवाज है। आत्मा में जाने के लिए यीशु मसीह ने एक ही ब्रिज या पुल जिसे कहते हैं वो बना दिया, और वो क्या है? मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा। तुरंत परमेश्वर मैं चाहता कि ये नहीं परमेश्वर नहीं, ये शारीरिक है। परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा। और तेरी इच्छा कौन सा है? जो वचन में लिखा। तुरंत यीशु मसीह ने इस क्षेत्र से, शारीरिक क्षेत्र से हटकर अपने आप को निकालकर आत्मिक क्षेत्र में डाल दिया। कैसे? शब्दों के द्वारा, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, आप पूरी तरीके से परमेश्वर के इच्छे के अधीन हो जाते हो। आप उनके इच्छे को बोलते हो कि तुम्हारा इच्छा हो मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे पति के जीवन में, तुम्हारा इच्छा। तुम्हारा इच्छा क्या है? बाइबल के अनुसार आप खुश हो। यीशु मसीह शारीरिक क्षेत्र से होकर आत्मिक क्षेत्र में कैसे आए? अपने इच्छे का समर्थन करके। मत जाना अपने बुद्धि के साथ, मत जाना अपना लंबा लिस्ट लेकर, हे परमेश्वर ये 2 किलो कांदा, 2 किलो बटाटा, 2 किलो टमाटर अच्छा रहना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं, थोड़ा धनिया, कड़ी पत्ता भी भेज देना। मत जाना है इससे, इसके लिए आशीष दो, उसके लिए आशीष दो, इसके लिए आशीष दो, उसके लिए आशीष। इस शरीर में प्रार्थना करना हो, अपने बुद्धि से प्रार्थना करना होता है। मैं चाहता हूं कि निशा और आयुषी बात ना कर रहे, परमेश्वर प्लीज उन्हें रोक दो बात करने से मेरे प्रचार के बीच में। ये शरीर में होकर प्रार्थना करना होता है। आत्मिक प्रार्थना क्या होता है? शायद से कुछ वचन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आत्मिक प्रार्थना होता है। उनको ये वचन उनके लिए आशीष का कारण है ना। जब आप हालातों को, परिस्थितियों को देखते हो, वो शारीरिक प्रार्थना होता है। जब आप वचन को देखकर प्रार्थना करते हो, वो आत्मा में प्रार्थना करते हो। तो थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपको एक ही चीज करना है। यीशु मसीह ने कहा जब भी आप प्रार्थना करते हो, क्या करना पड़ेगा? द्वार बंद करना, दरवाजा बंद। सब लोग बोलो दरवाजा बंद। क्योंकि पिता बाहर नहीं है, पिता बंद दरवाजे के पीछे है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब आप दरवाजा बंद करते हो, तुम्हारा पिता जो गुप्त में है और गुप्त में देखता है, वो तुम्हें बाहर प्रतिफल देगा। आपको दुनिया पे दरवाजा बंद करना है, दिमाग पे दरवाजा बंद करना है, हालातों पे, परिस्थितियों पे दरवाजा बंद करना है, और आपको आत्मिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। बोलो बंद। अपना माइंड बंद करो, अपना मन जो है, अपने सोच को बंद करो। अभी बहुत ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो सवाल दूसरा ये उठता है, अपने सोच को कैसे बंद करें? सही बात है कि नहीं? किसी ज्ञानी का उठा है सवाल। वैसे ही जैसे आप परेशान होते हो और टेंशन लेते हो, तब आपका सोच कैसे बंद होता है?
आपको मुझे कुछ नहीं सूझ रहा भी, मुझसे दूर जाओ, सब दूर जाओ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। ये कैसा होता है? वैसे अच्छा है कि करो ना कि ये सारे दुनिया के चीजों के लिए मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरा दिमाग नहीं चलता, बस वचन में मेरा दिमाग चल रहा है। बस परिस्थिति खराब है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है वहां पे, मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैं स्तुति और धन्यवाद दूंगा क्योंकि वचन में मेरा दिमाग फोकस है। दरवाजा बंद करना पड़ेगा। सब लोग बोलो दरवाजा बंद करना पड़ेगा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। तो आत्मा में प्रार्थना क्या होता है? आत्मा में प्रार्थना यही होता है कि आप आत्मिक वातावरण में होकर प्रार्थना करते हो। ग्रीक शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया, आत्मा में प्रार्थना, में का जो शब्द है वो लॉकेटिव टेंस है। लॉक मतलब लॉक, किसी को अंदर डाल के बंद करना कड़ी या दरवाजा बंद करना पीछे से। जैसे आप सोना चांदी आपका जो भी है तिजोरी के अंदर डाल के बंद करते हो ना, और देखते हो कि खुलेगा नहीं तिजोरी। जिसके पास भी सोना चांदी वो हंसे, सही बात है क्या नहीं? जिसके पास नहीं है वो अभी भी सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हैं। वैसे ही जब भी आत्मा में प्रार्थना करना है, हम यीशु में आशीषित है, यीशु में परमेश्वर का धार्मिकता है, मतलब लॉक किया गया तिजोरी में जैसे कि, और वो चाबी लेकर फेंक दिया। अब हमें कोई यीशु से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो लॉकेटिव टेंस, तो मतलब जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ आत्मा में, मैं लॉक हो चुका हूँ आत्मा के वातावरण में। अब जो गर्माहट वो कमरे में है वो मुझे महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लेकर आपने बंद कर दिया एक कमरे में ताकि पास्टर और प्रचार ना करे, ठीक है, वहां पर पंखा चला गया, वहां पर लाइट नहीं है, तो मुझे क्या होगा? गर्मी होगा वहां। सही बात है कि नहीं? मुझे बहुत गर्मी होगा और थोड़ी देर के बाद घुटन भी होने लगेगा क्योंकि वहां पर विंडो भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, हवा भी नहीं आ रहा है। सही बात है कि नहीं? मेरा वातावरण अब ये नहीं है, मेरा वातावरण वो हो चुका है जिस कमरे के अंदर मैं बंद हो चुका हूँ। तो बाहर क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं बहुत बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो आत्मा में प्रार्थना करना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब इजराइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला गया, तभी उन लोगों को क्या दिन में महिमा का क्या बादल उनके ऊपर हमेशा था, और रात में अग्नि का खंभा जो है ज्वाला वो उनके पीछे पीछे चलता था ताकि उनको रोशनी दे। रात में रेगिस्तान के बीच में, मतलब इजराइल के लोगों को ना दिन का धूप और गर्मी ना रात का कुछ उनको प्रॉब्लम था। क्यों? वो खुद से उनका वातावरण लेके चल रहे थे। जैसे कि आप अम्ब्रेला लेके चलते हो धूप में, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा बाहर धूप है, क्यों? आप छाता लेकर चल रहे हो, छाता लेकर चल रहे हो। वैसे ही ये लोग परमेश्वर के शकाइना ग्लोरी को, जिसे हम कहते हैं शकाइना महिमा को, वो लोग लेकर चल रहे थे। इसलिए धूप का कोई फिक्र ही नहीं था उनको। उस रेगिस्तान में, जो दुनिया का सबसे गर्म वाला रेगिस्तान माना जाता है उनमें से, उस रेगिस्तान में उनको चटका नहीं लगा गर्मी का, क्योंकि वो बादल उनके ऊपर हमेशा साया के जैसे था। उसी को कहते हैं अपने वातावरण लेकर चलो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में क्या हो रहा है, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आत्मा है, ये आत्मिक वातावरण है, ये पीछे पूरा पर्दा देख रहे हो, पूरा पर्दा देख रहे हो आप, ठीक है? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आत्मा में, ठीक है? सबका चेहरा दिख रहा है यहाँ से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आत्मा में, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आरती सिस्टर सो रही है, कि सुनीता सिस्टर रो रही है, कि अमित जो है वो खोया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? मैं आत्मा में हूं। सही बात है कि नहीं? तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलोगे अगर आप आत्मा में हो और पीछे इस वातावरण में हो तो बाहर काम कैसे करोगे? दुनियादारी भी हमको करना है। हाँ ना, तो दुनियादारी करना है तो हाथ बाहर लाओ और दुनियादारी करो। पर आपका दिमाग कौन से वातावरण में है? आत्मिक वातावरण नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ धुंधला सा सबका चेहरा दिख रहा है कि सब हंस रहे, और मैं जानता हूँ कि सब हंस रहे। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कुछ नहीं दिख रहा है। बस मुझे लग रहा है सब मेरा बात सुन रहे हैं। किसी को इस वातावरण से बाहर आना है क्या? पीछे वाले नहीं।
पर हम क्या करते हैं, पिता परमेश्वर हमारा हृदय तो आप ही के ऊपर है, पर हमारा सर हमेशा बाहर रहता है। कौन कहता है? ऐसे हम रहते हैं। अरे शरीर से हाँ सब आपका है, सब आपका है, पर वो क्या कर, हमें क्या कर रहा है? सुनीता सिस्टर देखो, हमारा दिमाग ये सब में रहता है। इसलिए तो हमारा प्रार्थना इतना निर्बल है, इतना वीक है, क्योंकि हम इस वातावरण में नहीं है। आधा आधा हम लोग हैं, ये वातावरण में भी जाता है, ये वातावरण में। और हम क्या करते हैं, हाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना हो गया, आत्मा उधर रुका है, आत्मा बोल रहा अरे सही बात है कि नहीं? अपना वातावरण लेके चलो। दुनिया में कुछ भी हो, आप हंसते रहोगे, गाते रहोगे, खुशी मनाते रहोगे, जश्न मनाते रहोगे। आप एक अलग वातावरण में हो, अलग सोच में हो, आप अलग दुनिया में हो, इस दुनिया के हो ही नहीं। आप स्वर्गीय लोग हो, आपका मन स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ है। आपको धरती का फिक्र ही नहीं और फर्क ही नहीं, फिक्र नहीं और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वातावरण से शैतान चाहता है कि आप बाहर आओ। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्स है और आपका बुक है और आप पढ़ाई करना चाहते हो, दिस इज फॉर ऑल दोज हु आर स्टडीइंग, जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोले अरे यार इस टाइम तो फेल, इस टाइम तो फेल, इस टाइम तो पास्टर चिल्लाएंगे फेल, ये भी नहीं आ रहा है फेल, अरे ये कब सिखाया, ये तो टीचर ने सिखाया नहीं, कुछ समझ में नहीं। ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है। इस वातावरण में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वापस से कहाँ जाना है, पवित्र आत्मा के वातावरण में। और पवित्र आत्मा के वातावरण में अपने इसको भी लेकर जाना, सामने रखना और बोलो पवित्र आत्मा क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा मुझे समझ में आ रहा, प्लीज 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 प्लीज, और धन्यवाद देते रहना, आत्मा में बातें करो। एक खंत्रो मसीह प्रभु शे प्रभा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपके वचन में लिखा है कि आपने दानियेल को बुद्धि के साथ आशीषित किया है, मैं भी बुद्धि, मेरे पास भी बुद्धि है, परमेश्वर मसीह का मन मेरे पास है। रीता दुर्लो बाबा बाबा दे मेरे, आप आत्मा में हो और तब तक आत्मा से बाहर मत आना जब तक आपको शांति नहीं मिलता है। और एक बार आपको शांति मिला है, आपको पता चलेगा कि अब ये सब्जेक्ट जो है आपके लिए इजी हो चुका है, और इजी होने के बाद आपको फर्स्ट नंबर भी मिलता है और मेडल के साथ आपका बुद्धि एकदम एनलाइटन हो जाता है, आपको पता चलता है वाह ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। कैसे? क्योंकि आपने आत्मा में प्रार्थना किया, आत्मा के क्षेत्र में जाके प्रार्थना किया। वो किताब जो शारीरिक था, वो किताब जो बाहर का था, आपने आत्मा में खींच लिया उसको और उसको पवित्र आत्मा के सामने रखा, बोला चलो पवित्र आत्मा चलो सिखाओ मुझे। और यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा सिखाने के लिए आए। कमजोर रहने की जरूरत नहीं है, टीचर के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है कि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि जो अभिषेक तुमको मिला है वो काफी है तुमको सिखाने के लिए। सब बातें इंग्लिश सीखना है, पवित्र आत्मा के वातावरण में जाओ और इंग्लिश सीखो। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आपको पता है जो लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं वो 6-7 लैंग्वेजेस में बातें करते हैं। मैं मराठी में बात करता था, जब मराठी चर्च में था तभी मैं पवित्र आत्मा के पास गया था, बोला मुझे सिखाओ, मुझे प्रचार करना है। मैं हिंदी सीखा पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे पास्टर भी बोलते हैं कैसे हिंदी बात, मेरे चर्च में सारे लोग पूछ रहे, पुराने चर्च में, वो पास्टर के चर्च में, कैसे ये हिंदी इतना अच्छा हिंदी, इसका कैसा हो सकता है? पवित्र आत्मा की वजह से। आपको इंग्लिश सीखना है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा के पास जाओ। अब क्या होता है, आपके पास पैसा नहीं है, क्या करेंगे? वॉलेट में पैसा नहीं है, क्या करेंगे? है क्या पैसा? खाली वॉलेट में। जब आप देखते हो कि आपके वॉलेट में पैसा नहीं है, क्या करोगे? आप बिल्स पड़े हैं आपके सामने, आपको स्कूल फीस देना है, आपको बच्चों का फीस देना है, आपको रेंट देना है, आपको सब कुछ देना है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ से आएगा। मैं क्या करूंगा? खाली ये वॉलेट को लेके कहाँ जाऊंगा? फिर से अंदर। और क्या करूंगा?
करूंगा। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने मेरे सारे जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद कि मैं आशीषित हूँ। धन्यवाद मसीह के द्वारा मैं आशीषित हो चुका हूँ। स्वर्गीय स्थानों में रोकी ब्रोबो सीख रामांदी प्रभु, तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। तो आपके धन के द्वारा मैं धनी किया गया हूँ। आप गरीब बने ताकि मैं धनी हो जाऊँ कि प्रमोशन के रामांदी ब्रह्मादा बाबा। और बाहर आते हो और आपके वॉलेट में क्या आता है? नहीं आया, काफी नहीं था। तो क्या करोगे? निशा थोड़ा पैसा दो, थोड़ा पैसा दो। हाँ, प्रार्थना तो किया मैंने, अब आदमियों से मांगू थोड़ा पैसा दो। एक बार तो किया ना, परमेश्वर को जवाब देना चाहिए था, नहीं दिया तो क्या? नहीं, जब तक मुझे मिला मैं हाथ नहीं फैलाने वाला हूँ लोगों के सामने, क्योंकि वचन में लिखा है मैं देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। तो वापस से मुझे उसी क्षेत्र में जाना पड़ेगा और वापस से मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मेरे सारे जरूरतों को पूरा किया। और बाहर आने के बाद वापस से मेरे पास क्या है? चिल्लर दे। आदमियों से सिर्फ चिल्लर मिल सकते हैं, कुछ क्या करें? अभी किसी से मांगे 2 बार तो हो चुका है, और उपवास करके भी गया मैं, फिर भी 40 दिन का उपवास रख के गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या करूं? फिर से जाना पड़ेगा। चलो फिर से जाते, चलो हम लोग हैं ये ऐसे लोग, वापस से प्रार्थना करते हैं। चलो मेरे साथ कोई प्रार्थना तो करो। पास्टर के पास पैसा आ जाए, पास्टर के पास पैसा आ जाए, पास्टर के पास पैसा है। परमेश्वर आपने सारे जरूरतों को पूरा किया, परमेश्वर आपने सारे चीजों को पूरा किया। धन्यवाद 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 करके चमत्कार नहीं है क्या? अभी भी नहीं है। अयो, अब क्या करें? अब किसी से तो मांगना पड़ेगा। किसके पास जाओ? अरे शिवान से तो लिया था, साहिल से भी लिया था, उनको तो देना है वापस। क्या करें? अन्नू से लेना पड़ेगा, पर देगा कि नहीं देगा पता नहीं। चलो चाचा को फोन करता, चाची को फोन करता, गांव में फोन करता, लो पैसा है थोड़ा भेज दो, बाद में दे देंगे। नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा पर मैं किसी से लूंगा नहीं। मैं वापस से उसी क्षेत्र में जाऊंगा जहां पर मेरा चमत्कार बैठा हुआ है, और मैं वापस से जाके वापस से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मैं बोलूंगा धन्यवाद पिता कि आपने मेरे सारी जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद कि आपने मुझे सारा पैसा दिया, जितना भी पैसा देना था वो दिया। और धन्यवाद 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 करके मैं पैसे के साथ कहीं ना कहीं तो पैसे मिल जाता है। परमेश्वर वो जरूरतों को पूरा करता है, और मैं शॉक हो जाता हूँ कि ये कैसा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा किया। अभी 2 दिन पहले का ये चीज है कि मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा था। मैं देख रहा था मेरे गिटार को 2 स्ट्रिंग्स टूटा हुआ है, अभी मंगाना पड़ेगा। कब मंगाएंगे? 3-4 हफ्ता हो गया, नहीं मंगा रहे, और मुझे गिटार बजाना है, क्या क्या क्या। फिर अन्य भाषा में बातें कर रहा था, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू। फिर पता चला कि बाहर भी मेरा एक गिटार है जिसके पाउच में कुछ सामान है गिटार का, और मैं कभी भी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स रखता नहीं हूँ, तार रखता नहीं हूँ। मैं बाहर गया, मैं सिर्फ हाथ डाला अंदर, नया का नया फुल सेट, एकदम ब्रांडेड वाला बढ़िया वाला स्ट्रिंग्स वहां पर मौजूद था। और ये भी उठी सुबह और बोले, अरे कहाँ से स्ट्रिंग्स मिला आपको? मैं मंगाने वाली थी। मैं बोला परमेश्वर ने दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिना पैसे के भी आपकी जरूरतें पूरी की जा सकती है। आपको उस पर निर्भर होने की, पैसों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे? आत्मा में प्रार्थना करोगे। नेक्स्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे फेवरेट है हमारा। डॉक्टर ने बोला कैंसर है, डॉक्टर ने बोला टीबी है, डॉक्टर ने बोला बीमारी कभी नहीं जाएगा, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पिताजी को हुआ था, तुम्हारे दादाजी को हुआ था, तुमको भी हो जाएगा। क्या करें इस बार? वचन का घोषणा करें। डॉक्टर ने कहा कि तुम बीमार हो, तुम इसको स्वीकारोगे क्या? नहीं स्वीकारेंगे। कहाँ जाएंगे वापस से? प्रार्थना करने के लिए। तो हम वापस से कहाँ जा रहे हैं? और क्या बोलेंगे? यीशु मसीह तुम्हारे कोड़े खाने से क्या हुआ?
तो अब मैं क्या प्रार्थना करूंगा? धन्यवाद पिता कि डॉक्टर ने तो कहा कि मैं तो कमजोर हूँ, डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी जो है कभी नहीं जाने वाला, डॉक्टर ने कहा कि ये तो बीमारी रहने वाला है और कुछ ही महीने हैं मेरे पास बचे हुए, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा? ऐसे प्रार्थना करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूंगा धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है मेरे रगों में दौड़ता है, मेरे शरीर में दौड़ता है, मेरे शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं स्वास्थ्य में चलता हूँ, मैं दैविक स्वास्थ्य में चलता हूँ, कोई भी बीमारी इस शरीर को छू नहीं सकता है। और आपके वचन में लिखा है, यशायाह का 53:5 में लिखा है और पीटर में भी लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और उन्होंने मेरे सारे दुर्बलताओं को लिया, मेरे सारे बीमारियों को लिया, और कोई भी कमजोरी, कोई भी बीमारी मेरे शरीर में, कोई भी शरीर में कमजोरी मेरे शरीर में। और फिर मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि डॉक्टर रिपोर्ट निकालो, और डॉक्टर रिपोर्ट निकालते हैं और क्या आता है रिपोर्ट में? पॉजिटिव। ताली क्यों बजा? पॉजिटिव का मतलब बीमारी है, बीमारी बढ़ गई और खतरनाक हुआ है बीमारी। ये मेरा ही फाइल है, रॉजर फुटेडो। बीमारी बढ़ गया, क्या कर रहे हैं अभी? बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और पैसा डालेंगे, गांव में डॉक्टर है उसके पास जाते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? या गांव से यहाँ पर आते हैं कि बड़ा डॉक्टर मुंबई में है, और अगर गांव में है यहाँ पर है तो बोलेंगे मुंबई में बड़ा डॉक्टर है, चलो जे जाते हैं, ये जाते हैं सिटी में। सही बात है कि नहीं? दादर में है, इसमें उसमें। फिर वापस से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते क्या कि टेस्ट निकाल। उसके पहले हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे क्रिस्ती लोग हैं। तो हम जाके वापस से कहाँ जाते हैं? आत्मिक क्षेत्र में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर ये रिपोर्ट बदलने दो, रिपोर्ट बदलने दो, यीशु मसीह के नाम में रिपोर्ट बदल दे। रिपोर्ट क्या आ गया? फिर भी बीमारी है, पॉजिटिव। क्या करें अभी दवाई तो लेना पड़ेगा, खर्चा तो बहुत होगा, दवाई तो लेना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। शायद से परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊं, परमेश्वर आपका थोड़ा सामर्थ्य कम हो गया, या दूसरों लोगों को आप चंगा करते हो पर मुझे नहीं, आप मुझे सिखाना चाहते हो कुछ। परमेश्वर भी सोचते क्या सिखाना, इसको सिखाते सिखाते कभी सीखता नहीं। फिर आप कहते हो नहीं बस यार, बस हो गया, कितना डॉक्टर, कितना दवाएं, कितना ये खाना से ज्यादा तो दवाएं खा रहा हूं मैं, बस हो गया, अब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, अब मुझे कुछ दवाएं। परमेश्वर अगर आपको ठीक, आपके वचन को पकड़ के मैं ठीक होने वाला हूं, बस इसके अलावा मैं किसी के पास जाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपके वचन पे विश्वास करता हूं, आपके वचन पे दृढ़ खड़ा रहने वाला हूं। ये बीमारी सुन, तू मेरे शरीर में रह नहीं सकता है, तू उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर, क्योंकि तेरा कोई शक्ति या अधिकार यहाँ पर नहीं है। फिर मैं ये रिपोर्ट लेता हूँ और परमेश्वर के सामने बैठता हूँ। परमेश्वर प्लीज प्लीज धन्यवाद कि मैं जानता हूँ कि आपके वचन में लिखा है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। और फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास और बोलते हैं डॉक्टर फिर से रिपोर्ट निकालो, और डॉक्टर का रिपोर्ट क्या आता है? बीमारी चला गया, बीमारी चला गया। समझ में आ रहा है आपको? सारे रिपोर्ट फेक, क्योंकि अभी आपको रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, एक ही रिपोर्ट काफी है, वो है बाइबल। और वचन में लिखा है किसने हमारे रिपोर्ट पे विश्वास किया। वचन ही एक ऐसा रिपोर्ट है जिसके ऊपर आपको विश्वास करके चलना है। कम ऑन, किसी को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसी को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई आशीषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आपको पता है जब आप प्रॉब्लम में हो क्या करना चाहिए? क्षेत्र में जाओ, आत्मिक क्षेत्र में जाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, अपने वातावरण को आपको भी लेके चलो। बाहर भले ही लोग टेंशन में, स्ट्रेस में, तनाव में, डिप्रेशन में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपना वातावरण खुद लेकर चलता हूँ। एक राजा है जिसका नाम है किंग हिंदी में क्या है? किंग हेज़ेकिय्याह, ठीक है। ये एक ऐसा राजा था जो उस समय में था जब इजराइल का देश जो था, यहूदी देश जो था, वो पूरे शहर पनाह के बीच में वो लोग रहते थे और बड़े बड़े दीवारें ऐसे खड़े कर दिए और पूरा नगर बीचों बीच में था। दुश्मन आए, असीरियन दुश्मन आए उन पे आक्रमण करने के लिए, तो दुश्मन बाहर खड़े थे और हिजकिय्याह राजा ने अपने लोगों को भेजा उनसे बात करने के लिए कि जाओ दुश्मन से बात करो, थोड़ा बोलो उनको कि हमको छोड़ दो अकेला, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, अभी सब खत्म हो रहा था। तो बोले कि जाओ उनसे बात करो। तो ये बंदा जो है
दुश्मन वाला जो है बाहर आके जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिजकिय्याह को बोला, जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुझे क्या लगा कि तू अपने आप को बचा सकता है? हमने बाकी सारे देशों को तबाह करके रख दिया है और तू तो छोटा सा है, तुमको ऐसे ही मसल के खत्म करके रख देंगे। फिर बोले, तुम ये मत सोचना कि तुम मिस्र देश पे भरोसा कर सकते हो, उनको भी तबाह हमने किया। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे परमेश्वर पे तुम भरोसा करके जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने ही हमको भेजा सबको तबाह करने के लिए और तुमको भी हम ही तबाह करेंगे। ऐसे झूठ झूठ का डरा रहा था। लोगों ने बोला, ये जो 3 जन 4 जन गए थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने बोला, देखो इब्रानी भाषा में बात मत करना, क्योंकि लोग जो दीवार पे खड़े हुए हैं अंदर के लोग, वो लोग डर जाएंगे, उनको नहीं सुनाई देना चाहिए, इसलिए आप दूसरे भाषा में बात करो। बोला, नहीं, मैं और भाषा में बात करूंगा, यही भाषा में बात करूंगा, ताकि ये लोग इतना डर जाए कि उनको पता चलेगा कि उनके लिए कुछ बचेगा नहीं खाने के लिए, उनका मृत्यु उनके सामने खड़ा है। और चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहे थे, अपने राजा पे, हिजकिय्याह राजा पे भरोसा मत करना कि वो तुम्हें बचाएगा, वो तो कहता रहेगा कि मैं बचाऊंगा, परमेश्वर बचाएगा, ये होने वाला नहीं है, तुम लोग आज मरने वाले हो। सब लोग डरने लगे, सब लोग अंदर बैठ के डरने लगे। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव और सामर्थ्य है। पर आपको पता है, इस समय में हिजकिय्याह राजा ने लोगों से क्या कहा? जब आपके साथ कोई लड़ाई करता है, मैं आपको एक हिंट देने वाला हूं, एक टिप देने वाला हूं, ध्यान देना। आपके साथ कोई लड़ाई करता है, आपको क्या करना है मालूम है क्या? हिजकिय्याह राजा ने जो लोगों से कहा वो ही आपको करना है। और हिजकिय्याह राजा ने लोगों से कहा, शांत रहो, कुछ मत बोलो। समझ में आ रहा है आप लोग? कुछ मत बोलो। कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, वो अपने स्वभाव को बता रहे कि उनका स्वभाव क्या है। आप शांत रहो, उनके कचरे को मत लो, भाव ही मत लो, बोलो भाव मत लो। कितने कुत्ते भौंकते हैं रास्ते पे, आप भाव देते सभी को, कुत्ता भैया मत भाव मत करो, कुत्ता भैया प्लीज, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बिस्किट देता हूँ, कुत्ता भैया प्लीज, दूसरा कुत्ता भैया प्लीज। आप घर ही नहीं पहुंचोगे। हर एक कुत्ते को समझाते जाओगे, भाव मत करो, भाव। कोई आपके सामने गुस्सा कर रहा है, पास्टर के अलावा छोड़कर और सिस्टर के अलावा छोड़कर, कोई आपके सामने भाव कर रहा है, बोलो सॉरी, मैं चलता रहूंगा, मैं अपनी शांति को भंग नहीं करूंगा, भाव करने दो। अंदर, उनके अंदर जो कचरा है ना, वो बाहर फेंक रहे, फेंकने दो, फेंको। मैं हुई नहीं यहाँ, मैं दूसरे क्षेत्र में, मैं आत्मिक क्षेत्र में, सब लोग बोला आत्मिक क्षेत्र। आत्मिक क्षेत्र में अगर कचरा यहाँ पर फेंक रहे हो ना, वो कचरा आत्मिक क्षेत्र में नहीं आता। मैं शांति रहूंगा। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, सब लोग भाव कर रहे थे, ध्यान ही नहीं दिया यीशु मसीह, तुच्छ जाना है सब। हम क्या बोले? सब लोग बोले, उतर के दिखा, तू परमेश्वर का पुत्र है, उतर के दिखाओ, उतर के दिखाओ क्या? भस्म कर दूंगा खड़े खड़े यहाँ पे, ऐसे हम लोग बोलते थे। थैंक गॉड परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य नहीं दिया, वरना कब के लोग भस्म हो जाते थे। सच में यीशु मसीह के पास उतना सामर्थ्य था। एक तो मैं दर्द में हूं, मैं दुख में हूं, तुम्हारे लिए मैं मर रहा हूं यहाँ पे, और तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हो, तुम गाली दे रहे हो। अभी तू खुद मर जा, मैं नहीं मरूंगा तुम्हारे लिए, तू खुद मर जा नरक। नहीं ना, यीशु मसीह सहे, शांत रहे, आपको भी शांत रहना। क्यों? यीशु मसीह दूसरे क्षेत्र में गत्समनी बाग में ही चले गए। सुबह सुबह उठो और अपना क्षेत्र बनाओ, तैयार करो कि इस पूरे दिन में ये मेरा क्षेत्र रहने वाला है, ये मेरा वातावरण रहने वाला है, इसी में मैं चलूंगा, आत्मा में चलूंगा। सब लोग बहुत कुछ बोलेंगे मुझे, पर मैं आत्मिक वातावरण में चलूंगा। हिजकिय्याह ने बोला, शांत रहो, कुछ मत बोलो उस दुश्मन को, बस शांत रहो। और फिर बाद में हिजकिय्याह ने क्या किया मालूम है क्या? प्रार्थना किया और बोला यशायाह नबी से कि क्या करना चाहिए। यशायाह नबी ने कहा, डोंट वरी, वो वापस चला जाएगा, तू इन लोगों को हरा देगा। वो आराम से चला गया वापस। फिर वापस से वो आ गया, कौन? दुश्मन। घर जाने के बाद वापस से आया और अब ये होने लगा। आपके पास मेडिकल रिपोर्ट रहता है, डॉक्टर का रिपोर्ट रहता है। जब आप देखते हो, आप परेशान होते हो,
वो दुश्मन ने क्या भेजा उनको? एक लेटर। क्या भेजा? सब लोग बोलो लेटर। लेटर पे पूरा गाली वगैरह सब लिखा हुआ था कि हम तुमको तबाह करेंगे, तुमको मार देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देना, लेटर भेजा। अब अगर किसी ने आपको गाली दिया, आप भूल भी सकते हो, पर अगर आपके सामने पड़ा है, क्या करोगे? उसका दिख रहा है ना, बार बार पढ़ोगे, बार बार आपका ध्यान उसी पे जाएगा। वो दर्द मैं महसूस कर सकता हूं ना। अगर कोई मुझे गाली देके चला जाएगा, वो भूल भी सकता हूं, पर ये दर्द जो मेरे शरीर में है, मुझे अनुभव हो रहा है ना, इसका क्या करूं? वही जो हेzekiah राजा ने किया। हेzekiah राजा ने उस कागज का क्या किया पता है आपको? किसी को पता है ये कहानी? जला दिया। क्या किया? नहीं जला दिया। हेzekiah राजा ने वो कागज लिया और उसने परमेश्वर के सामने गया। परमेश्वर के सामने वो कागज रख दिया। वापस कहाँ गया वो? अपने क्षेत्र में वापस। उसने वो कागज रख दिया, उसने वो डॉक्टर का रिपोर्ट रख दिया, उसने वो सारी चीज रख दिया, लोन लिखा है उस पे कि मुझे भरना पड़ेगा, वो परमेश्वर के सानिध्य में रखा और बोला परमेश्वर ये देख, इसके बारे में मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा उससे एक ही चीज कर, तू शांत रहे, बस मेरी आराधना करते रहे, कल सुबह तक तू इन दुश्मनों को नहीं देखेगा। उसने क्या किया मालूम है क्या? विश्वास किया और वो शांत रहा। सुबह उठते ही, कम ऑन, सुबह उठते ही, सब लोग बोलो सुबह उठते ही, लाशें पूरे लाश से भरे हुए, हर जगह लाश 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 लाश, दुश्मन का लाश हर जगह था। अरे रात को ये हुआ, अरे रात को ये हुआ था और सुबह लाश हर जगह लाश। क्या हुआ था? एक स्वर्गदूत आया, सब लोग बोलो एक स्वर्गदूत, और 1,85,000 क्या बोलते हैं? 1,85,000 लोगों को एक ही क्षण में मार डाला। जब आप इस क्षेत्र में रहते हो ना, स्वर्गदूत इस क्षेत्र में काम करते हैं। जब आप इस क्षेत्र में रहते हो, स्वर्गदूत उसी क्षेत्र में रहते हैं। कम ऑन, क्षेत्र के बारे में बताओ आपको, मैं बताऊं आपको क्षेत्र के बारे में क्या होता है? जब आप गुस्से में हो क्या होता है? क्षेत्र में जाते हो आप। कौन से क्षेत्र में? गुस्से के क्षेत्र में। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं आता है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, आपके सामने क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आप गुस्से में हो, आप किसी को भी चिल्लाते हो, आपको कुछ दिखता नहीं है। जब आप चिंता में हो, आप इस क्षेत्र में हो, आपको कुछ दिखता नहीं है, बाहर का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या होता है, आप बस अपने ही सोच में हो, वातावरण में हो। उस वातावरण, शारीरिक वातावरण से बाहर आओ और आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करो। आपका खुद का वातावरण बनाओ। आपको टिप दे रहा हूं मैं आज, ध्यान देना इस टिप पे। सबसे पहले जब भी आप प्रार्थना करने के लिए जाते हो, स्तुति के साथ जाओ, धन्यवाद के साथ जाओ। मैं आपको इस वातावरण में कैसे जाते वो बता रहा हूं। तुरंत जैसे आप प्रार्थना करने के लिए बैठे हो, सबसे पहले धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। फिर भी ध्यान जा रहा है, बदन फिर भी दर्द कर रहा है, मैं फिर भी थका हुआ हूँ। दूसरा गाना है, दूसरा गाना जाओ। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। याद है भाई? यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु। फिर भी इधर ही अटके हो, लग नहीं रहा है कुछ। धीरे धीरे तेरी स्तुति मैं तुझसे धीरे धीरे जाते हो क्षेत्र में, तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ। अब यहाँ पर आप इस क्षेत्र में पहुंच गए हो, अब आप आत्मिक क्षेत्र में पहुंच चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। अब मेरा ध्यान हट गया है चीजों से, मेरे दर्द से, मेरे शरीर से, सारे चीजों से हट गए। जितने बीमार हैं
हो जाएंगे, मौजूद है यहाँ। समझ में आ रहा है आपको? जब आप गाना गा रहे हो, गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ, जब तक आप खींचे नहीं जाते हो इस क्षेत्र में, आपको पता चल जाएगा जब आप इस क्षेत्र में पहुंच जाओगे। धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, धन्यवाद के साथ क्या करो? प्रवेश करो। आप वो क्षेत्र में धन्यवाद के साथ ही प्रवेश कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको? थैंक यू लॉर्ड। किस चीज के लिए? अपने जुबान से कहो धन्यवाद पिता के भलाई के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद आपने मुझे चुना, धन्यवाद आपने मुझे इतने आशीषें दिया। मैं किस बात के लिए कुड़कुड़ाऊं, किस बात के बारे में आपसे बातें करूं, क्योंकि आपका प्यार जो है इतना बेशुमार है मेरे लिए, आपकी बरकतें, आपके आशीष मेरे ऊपर इतना है। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। मेरा शरीर भला चंगा है, मैं चल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद पिता कि मेरे शरीर को आपने पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। मेरे मन जो है मसीह का मन है। मैं आत्मिक फलों से लदा हुआ हूँ। मैं दुर्बल और निर्बल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं आप में मजबूत हूँ। आपका शक्ति मेरे शरीर में है और मैं बलवान से बलवान होते जाता हूँ और मेरे पास सब कुछ है जो मुझे मसीह मिल गया। धन्यवाद उस लहू के लिए, उस क्रूस के लिए। धन्यवाद जिस पुनरुत्थान के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ। धन्यवाद उस पुनरुत्थान के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप देखोगे 3 घंटे खत्म हो चुके, समय कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है आपको। आप दूसरे वातावरण में हो। एक बार आप ये ट्राई करके देखो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको घोषणा कर रहा है कि धन्यवाद पिता, आपके वचन में लिखा है कि आप मेरे चरवाह हो, मुझे कोई घटी नहीं हो सकती, मेरा तो भला ही होगा। धन्यवाद लिखा है आपके वचन में कि आपने मुझे आशीषों से लदा दिया है, आपने मुझे सोना चांदी से लदा दिया है, आपने मुझे सारे आशीष दिया है। मेरा मन तुझ पे स्थिर है, इसलिए मुझे पूर्ण शांति का एहसास होता है। मैं पवित्र आत्मा के फलों से और वरदानों से लदा हुआ हूँ, भरा हुआ हूँ। मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलता हूँ। आपके वचन में लिखा है यहाँ पर कि मैं मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसी के द्वारा। वचन को खोलो, घोषणा करना शुरू करो, घोषणा करना शुरू करो। घोषणा करना पवित्र परमेश्वर को पसंद है। जब आप वचन की बातें करते हैं, परमेश्वर को पसंद है। उसके बाद आपको क्या करना है? रीके प्रवासी प्रभुषे प्रमादिता रखा की त्रिके दो साखे प्रवासी प्रभुषेता 3 तरह का। आप आत्मिक क्षेत्र में पहुंच चुके हो, आत्मिक क्षेत्र में पहुंच चुके हो। आपका की ब्रोसी ये फ्लो होता है, ये अपने आप बहता है। धन्यवाद पिता की ब्रोसी प्रकी, आप बहुत प्यारे हो और बहुत अच्छी दो की सीर। इस क्षेत्र से बाहर आने का आपका मन ही नहीं करेगा, भले ही आपको नींद आ रहा है तो भी। अभी आपको पवित्र आत्मा का अनुभव हो रहा है, आपको लग रहा है पवित्र, आपको पता है पवित्र आत्मा यहाँ पर। ओहो, थकान मिटता है इस क्षेत्र में, पूरा घबराहट मिटता है, पूरा डर मिट जाता है। अंधकार उस क्षेत्र में रह नहीं सकता है, बीमारी क्षेत्र में खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको शांत रहना और परमेश्वर की आवाज को सुनना। परमेश्वर में रुका कि आप मुझसे बातें करें। आंखें बंद करो। बहुत सारे लोगों से परमेश्वर की बात करो। आंखें बंद करो। आपको सिर्फ एक ही चीज महसूस होना चाहिए, वो है आपके दिल का धड़कन जो है बस शांत हो जाना और अपने कानों पर फोकस करना, अपने कान पे फोकस करना। परमेश्वर वो ही कानों से बात करना। एकदम सीधा बैठे और अपनी बॉडी को, अपने शरीर को पूरा शांत करें।
परमेश्वर आपसे अब बातें करें। कृष्ण वैसे परमेश्वर I love you. I love you. मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ लोगों से कहे क्यों तेरा दिल घबराता है, क्यों तू डरती है, क्यों तू डरता है। मैं तुम्हारे साथ परमेश्वर बातें कर रहे हैं आपसे, आपके कान के द्वारा घुस रहे हैं। उस क्षेत्र में हो आप, पवित्र आत्मा के क्षेत्र में, वहां पर पवित्र आत्मा बातें कर रहे हैं। पापा, डैडी, पापा पिता धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद कि इतने दिनों के बाद आपने फिर से लोगों से बात की। उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी। इसका होगा पिता कि हर रोज आप उनसे बातें करोगे। धन्यवाद आज के वचन के लिए पिता कि आपने मुझसे बातें किया कि प्रार्थना आत्मा में भी करना चाहिए, अपने खुद के काबिलियत से नहीं, शरीर में होकर नहीं, शरीर के बातों के बारे में नहीं पिता, वरन आपके वचन के आधार पर भी हमारा प्रार्थना जीवन होना चाहिए। हम आत्मिक वातावरण में चलेंगे और आत्मिक वातावरण को हर जगह हमारे साथ लेकर जाएंगे और अद्भुत चमत्कार होगा हमारे जिंदगी में। सारा आदर गौरव चला केवल आप ही को मिलते रहे हमारे जिंदगी के। इस दिन के बाद सारे लोगों का आत्मिक जीवन जो है, प्रार्थना जीवन जो है बदल चुका है, ऐसा हम घोषणा ऐलान करते हैं। We honor your fathers. We honor your Father. We honor you. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार। Amen. Celebrate the Christ life. God bless you. Sure.